Hello students, welcome to my channel Mathematics Circle Study with Parul. We were doing sets. Last class में बच्चों हमने सबसेट्स शुरू किया था. प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, ये कुछ हमने डेफिनेशन की थी. इस क्लास में हम सबसेट से ही शुरू करने जा रहे हैं और हम रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स, इर्रेशनल्स, ये किस तरीके से कौन किसका सबसेट होता है पहले हम वो देखेंगे. फिर हम क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सारी डेफिनेशंस अपनी इस क्लास में कवर करेंगे. क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल्स, ये हमारे दो टाइप के इंटरवल्स होते हैं जो हम इस क्लास में देखने वाले हैं आगे. अभी हम करते हैं रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ये किस टाइप से एक दूसरे के सबसेट होते हैं. तो आइए देखते हैं ज़रा. सबसे पहले हम छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं अपना नेचुरल नंबर. हम नेचुरल नंबर से ही शुरू करेंगे. होल नंबर हम हायर क्लासेस में हमारा होल नंबर काउंट नहीं होता है, हमारा नेचुरल नंबर ही चलता है. नेचुरल नंबर से ही हम करते हैं. हमारा फर्स्ट कौन सा है? नेचुरल नंबर. एंड अब आपकी जिस लेटर से वो, जिस सिंबल से डिनोट किया जाएगा वो चलेगा. आपको नेचुरल नंबर क्वेश्चन में कोई लिख के नहीं देगा कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नहीं देगा. एक्स बिलोंग्स टू एन. एन हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि एन हमारा क्या है, एन हमारा नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो हमारा एक क्या है? नेचुरल नंबर. एंड आफ्टर दैट इंटीजर. Integers denoted by Z. And then rational. Rational is your Q. Rational, irrational. Irrational is your T. Okay. And real number is your R. ठीक है, ये हमारे सिंबल्स हैं अलग अलग सेट्स के. ठीक है, जो हमारे नंबर सिस्टम में हम जिस तरीके से नंबर सिस्टम को डिफरेंशिएट करते हैं, ये उनके सिंबल्स हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आपस में इंटर रिलेट हमारे कैसे करते हैं. सबसे पहले हमारा आएगा नेचुरल नंबर. ये हमारा एक सेट है नेचुरल नंबर का, जो हमारा नेचुरल नंबर है. एंड नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, आफ्टर नेचुरल नंबर हम कहेंगे इंटीजर. अगर हम इंटीजर की डेफिनेशन देखें तो हमारे इंटीजर क्या होते हैं? 0 से राइट साइड चले जाओ सारे पॉजिटिव्स, एंड 0 से लेफ्ट साइड चले जाओ सारे के सारे नेगेटिव्स. और हम क्या कहेंगे? इंटीजर हमारा हर वो नंबर होगा जिसमें हमारा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, जिसमें हमारा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा. 9.25, 9.15 इस तरीके से हमारा पॉइंट्स में नहीं होगा. एंड हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे सारे के सारे नंबर हमारे हम इंटीजर्स में काउंट करेंगे. तो नेचुरल नंबर को हम किसका सबसेट बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर को हम अपना इंटीजर्स का सबसेट बोल सकते हैं. अब इंटीजर के बाद कौन आया? हमारा रेशनल नंबर. रेशनल नंबर हम छोटी क्लासेस में 9th-10th में पढ़ते थे. रेशनल नंबर हमारी वो सारे नंबर होंगे हम जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, एंड Q योर इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो इंटीजर्स को और नेचुरल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं. नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में जितने भी नंबर हैं हम सबको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. सबको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब देखिए 1 है, 1 को हम 1/1 कर सकते हैं. अगर हम नेगेटिव्स की बात करें, -10 है, इसको हम -10/1 कर सकते हैं. तो इसके बाद हमारा कौन आएगा? इसके बाद हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर और इंटीजर हमारा किसका सबसेट होगा? रेशनल्स का सबसेट होगा. ठीक है,
आफ्टर रेशनल हम क्या कहेंगे कि फाइनली हमारा कौन आ गया, हमारा आ गया रियल नंबर। और ये सारा का सारा तीनों के तीनों सेट हमारे किसका सबसेट होंगे, रियल नंबर का सबसेट होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे रियल में आएंगे। ये हमारा रेशनल नंबर सा, रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं इंस्टेड ऑफ आर। मैंने बाय मिस्टेक आर कर दिया था, सॉरी। ये हो गया हमारा आर। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एन। नेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ जेड। ठीक है, हमने ये नहीं लिखा, हमने ये वाला सिंबल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया हमने ये वाला सिंबल, कि n वाले सारे के सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन z के सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर वाला सिंबल हम नहीं लगाएंगे, हम प्रॉपर सबसेट वाला सिंबल ही लगाएंगे, लेकिन बोलेंगे हम सिर्फ सबसेट कि n इज़ अ सबसेट ऑफ z। z के बाद हमारा कौन है, एंड z इज़ अ सबसेट ऑफ q एंड q इज़ अ सबसेट ऑफ r। ये क्या होगा हमारा, q इज़ अ सबसेट ऑफ r। तो ये है हमारा बेसिक नंबर सिस्टम का, कौन किसका सबसेट है। सबसे छोटा सबसेट हमारा किसका बना, नेशनल नंबर का बना, जो हमारा इंटीजर में भी है, रैशनल नंबर में भी है और रियल नंबर में भी है। ठीक है, उसके बाद हम ज़रा देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमारा इरेशनल नंबर और हमारा रियल नंबर में क्या रिलेशन होगा। रियल नंबर में हमारे सारे के सारे कवर होते हैं, रैशनल हो या फिर इरेशनल हो। तो हम क्या कहेंगे, इरेशनल हमारा किसका सबसेट है, इरेशनल हमारा रियल्स का सबसेट है। ठीक है, लेकिन इस वाले डायग्राम में इरेशनल के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो इरेशनल्स हैं। इरेशनल √2 पाई ये हमारे क्या हैं, इरेशनल्स होंगे। ठीक है, और हम क्या कहेंगे, n इज़ अ नेशनल नंबर हमारा t का सबसेट नहीं है। इरेशनल से नेशनल नंबर्स का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि नेशनल नंबर हमारे इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी नंबर सिस्टम एंड सबसेट के बीच में छोटा सा रिलेशन, जो हमें आगे जाके बहुत काम आएगा, और ये वाली सीरीज़ आपको याद रखनी है। नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ आर। एंड ये सारे के सारे इंडिविजुअली भी हमारे आर के सबसेट हैं। अगर हम कहें कि आर के सबसेट, तो ये सारे इंडिविजुअली भी, इवन टी भी हमारा आर का सबसेट है। तो आर हमारा सबसे बड़ा सेट है और ये सारे के सारे इसके सबसेट्स में काउंट होंगे। ठीक है, अब आगे हैं हमारे इंटरवल्स। इंटरवल्स हमारे कैसे काम करेंगे वो हम देखते हैं ज़रा। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल देखिए हमारा बिल्कुल बेसिक से है, ये हमारा सिंबल है। क्लोज इंटरवल्स को हम बड़े वाली ब्रैकेट में लिखेंगे और A एंड B क्लोज इंटरवल, A एंड B इज़ इन क्लोज इंटरवल। ये हमारा क्लोज इंटरवल का सिंबल है। अब ये काम कैसे करेगा वो हम देखते हैं ज़रा। ये हमारा है क्लोज इंटरवल। अब ये काम कैसे करेगा, देखो A और B, इसमें हमेशा क्या होगा, A इज़ लेस देन B, A हमारा B से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब हम कहें X है हमारा और वो किसके बीच में लाई कर रहा है, B और A के बीच में लाई कर रहा है। ये हमें कोई भी इंटरवल दे दिया, मैंने बोला 1 and 3 एंड क्लोज इंटरवल। इस ब्रैकेट का और इन दोनों जो बीच में नंबर लिखे हैं, इनका मीनिंग क्या है। अगर मैं कहूँ x बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल, तो x हमारा क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, क्योंकि x इनके बीच में कहीं लाई करेगा। x इज बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो x बीच में लाई करेगा। और x के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि x a के इक्वल हो सकता है और b के इक्वल भी हो सकता है और इनके बीच में भी लाई कर सकता है। मैं बोलूँ 2, तो हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू
दिस इंटरवल। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? देखो, अगर हमने क्लोज इंटरवल लिया है और ये हमारी नंबर लाइन है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा A है और ये हमारा B है, एंड इसके बीच के सारे नंबर हमने अपने इंटरवल में कवर किए हैं, एंड बीच के नंबर कवर होने के साथ साथ हमारे A एंड B भी हमारे इस इंटरवल में इंक्लूड हैं। हमने ये दोनों भी इस इंटरवल में लिए हैं। तो हमें क्या क्या याद रखना है? ये सिंबल याद रखना है हमें अपने क्लोज इंटरवल का, एंड बीच में ये आएगा, ये तो आपको समझ आ ही जाएगा कि हमें क्लोज इंटरवल दिया गया है। उसके बाद ये चीज़, उसके बाद जो ये चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमने ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो जो सिंबल लगाए हैं ये, और उसके बाद लास्ट ये चार चीज़ें क्लोज इंटरवल में समझनी और याद रखनी हमें बहुत ज़रूरी है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि जो हमें इंटरवल दिया गया है ये दोनों हमारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये हमारे दोनों कौन कौन से हैं? 1 एंड 3, 1 एंड 3 इसमें इंक्लूड हैं दोनों। ठीक है, अगर हम ऐसे ही ओपन इंटरवल की बात करें, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो ओपन इंटरवल की ब्रैकेट हमारी छोटे वाली ब्रैकेट्स होती हैं, और ये हमें क्या देंगी? A B इन ओपन इंटरवल। ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल। और अगर हम बोलें कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A एंड B, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है? इसका मीनिंग हमारे पास है x इज लेस देन B एंड x इज ग्रेटर देन A। अब आपको समझ आ गया होगा जो ये इनइक्वालिटी है ओपन इंटरवल की, तो इस टाइप की है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, और क्लोज्ड वाली इनइक्वालिटी हमारी इस टाइप की है, इसमें दोनों में हमारे पास इक्वल का साइन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें लिमिट दी गई है ये दोनों नंबर इसमें हमारे क्या होंगे? एक्सक्लूडेड होंगे। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो दोनों में हमारा डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें जो हमें इंटरवल दिया गया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमारी दोनों इंक्लूड होती है, लेकिन इसमें हमारी वो लिमिट एक्सक्लूड होती है कि हम उन दोनों नंबर्स को अपनी उसमें नहीं डाल सकते। इसका एग्जांपल अगर हम देखें 1 और 3, तो 2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 भी डाल सकते हैं कि 1 इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 एंड 3, लेकिन यहाँ पे हम 1 नहीं डाल सकते। 1 को हम क्या करेंगे? नॉट बिलोंग टू 1 एंड 3। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 2 हमारा 1 एंड 3 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल डाल के हमने 1 को एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ से। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक सा आइडिया था ओपन एंड क्लोज इंटरवल का। इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं ज़रा, आइए। अब देखिए ज़रा, ये इंटरवल दिए गए हैं और इनइक्वालिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगर अब इनको हम इंटरवल्स में चेंज करें, तो इंटरवल्स में हम इनको कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू, अब देखो, अगर इक्वल नहीं दिया गया है, x ग्रेटर देन दिया गया है, इक्वल नहीं दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? -4। अगर इक्वल नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे? अपना ओपन इंटरवल यूज़ करें। क्यों? क्योंकि 4 इसमें हमें काउंट नहीं करना है। उसके बाद 6 है, 6 हमारा क्या? लेस देन इक्वल टू, तो 6 हमें काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे? क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू, ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, ये भी लेस देन इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? दोनों के दोनों हमारे क्लोज इंटरवल आ जाएंगे। उसके बाद 0 हमारा इंक्लूड है,
इंक्लूड एक्सक्लूड के अकॉर्डिंग भी हम लोग देख सकते हैं। इंक्लूड है तो हमारा क्लोज इंटरवल, एक्सक्लूड है तो हमारा ओपन इंटरवल। नेक्स्ट वन इज योर बोथ आर इंक्लूड, तो हम क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं। एंड दिस इन दिस वन बोथ आर एक्सक्लूड, दिस वन शुड बी व्हाट, ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों के दोनों हमें काउंट नहीं करने हैं हमें। तो -12 और 10 हमारा क्या होगा, दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, ओपन इंटरवल होंगे ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंग हम ओपन और क्लोज हमारा क्या आया है हम वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसेट्स के एंड सेट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि हम सेट्स को एंड सबसेट्स को लिख कैसे सकते हैं और रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ये हमें कुछ रिलेशन दिए गए हैं, कितने हैं, 6 हैं। ये में कुछ 6 रिलेशन दिए गए हैं, इसमें हर लाइन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है जो हमें करेक्ट करके लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है ए इज़ अ सबसेट ऑफ, एक हमें सेट दिया गया है, सब में ही सेम सेट यूज़ किया गया है, एलिमेंट सेम है, सेट सबके अलग अलग हैं अपने अपने। ठीक है, तो देखो ये हमारा सबसेट है, लेकिन सबसेट भी हमारा ABC हमारा कोई सेट है, इसके सबसेट हमारे क्या बनेंगे, ऐसे बनेंगे, जितने भी होंगे 8 होंगे। ठीक है, हमारे ये बनेंगे इसके सबसेट, लेकिन हम सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर रहे हैं। ये ए होगा और ये सबसेट ऑफ दिस वन है, तो ये इसका सबसेट बेशक है, लेकिन ये खुद में भी तो एक पूरा सेट है, तो सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में ही डालते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं डली हुई, तो ये ठीक कैसे होगा जब हम इसमें कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे। अगर हम सिर्फ ये करते ए इज़ अ सबसेट ऑफ दिस वन, तो ये सबसेट नहीं है, ये इसका एलिमेंट है। सबसेट ये कब बनेगा, जब इसमें कर्ली ब्रैकेट लग जाएंगी। इस टाइम पे ये क्या है, एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू दिस सेट। या तो ये लिखें या फिर कर्ली ब्रैकेट डाल के इसको इसका सबसेट बनाएं, लेकिन हमें ये सिंबल चेंज नहीं करना है, तो हम ये सिंबल नहीं डाल सकते, हम अपनी कर्ली ब्रैकेट डाल के इसको ठीक करेंगे। अगला देखिए, अगले में क्या कह रहा है, ये हमारा अगर कर्ली ब्रैकेट लग गई तो इसका मतलब ये सेट बन गया है और ये इसका सबसेट है। या तो ये वाला सिंबल हम ये कर दें कि ये इसका सबसेट है, बिलोंग्स टू नहीं है। अगर बिलोंग्स टू करना है तो हम क्या करेंगे, ए बिलोंग्स टू, जैसे हमने अभी ऊपर किया था ये वाला। ठीक है, तो ए हमारा इसका एलिमेंट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स हम हटा देंगे अगर हम ये हमें बिलोंग्स टू करना है तो। नेक्स्ट देखिए, ए बिलोंग्स टू दिस वन, ए बिलोंग्स टू दिस वन नहीं है, ये पूरा एक उसने सेट डाल रखा है, तो इसका एलिमेंट हमारा क्या है, ए विद कर्ली ब्रैकेट एंड बी। इसका ए एलिमेंट नहीं है, इसका एक एलिमेंट है ए विद कर्ली ब्रैकेट्स, तो हम ये क्या कहेंगे, ये हमारा ऐसे है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं ये बिलोंग्स टू। अगर हम ये इसका सबसेट डालते तो हम सबसेट में क्या डालते, ये तो है एलिमेंट, उसके बाद ये बना हमारा सबसेट, और इसको हम कहेंगे दिस वन इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। ठीक है, दिस सेट। नेक्स्ट देखिए, ए हमारा बिलोंग्स टू दिस वन, ये हमारा पूरे तरीके से ठीक है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, दोबारा से वही आ गया जो हमने ये वाला एक ऊपर वाला ठीक किया था, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसने एलिमेंट लिखा है यहाँ पे, और ये सबसेट कब बनेगा, जब हम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स डाल देंगे। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी ऐसा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए एंड बी। इसके एलिमेंट कौन कौन है, इसके एलिमेंट है ये पूरा सेट, ये इस पूरे
इस पूरे एलिमेंट को, ये एलिमेंट क्या है, ये पूरा एलिमेंट एक सेट है, इस सेट को हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा साथ, ये बॉक्स है एक तरीके से लॉक्ड बॉक्स है, जो पूरा का पूरा साथ उठ के जाएगा, उसके अंदर क्या है उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, वो दोनों साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे, उस बॉक्स के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज नॉट बिलोंग्स टू दिस वन। ठीक है, तो ये हमारी कर्ली ब्रैकेट्स बिलोंग्स टू का कुछ छोटा सा टॉपिक था जो हम इसमें करते हैं। अगला हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा सारा का सारा सेट और सबसेट्स की कहानी थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वेन डायग्राम्स पे। वेन डायग्राम्स हमारे बहुत इजी टॉपिक है सेट का, और इसको समझने के लिए हमने दो सेट लिए हैं। ये हमारा ए सेट का है और ये हमारा बी सेट का है। वेन डायग्राम्स हम किस तरीके से देखेंगे, देखिए जो ये वाला सर्कल है वो हमें ए जो सेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वाला सर्कल है जो हमने बी लिखा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए है सॉरी। ठीक है, अब देखिए ए में हमारे कौन कौन एलिमेंट हैं, 1, और ये कॉमन वाला है कि कुछ एलिमेंट ए में हमारे कौन कौन एलिमेंट है 1 2 3, और बी में है हमारे 2 3 4। ठीक है, तो देखिए 1 हमारा यहाँ आएगा कि ये सिर्फ ए में है और बी में नहीं है, और बी में हमारे कौन कौन है 2 3 4, ये वाला पोर्शन हमारा कॉमन का है कि जो दोनों में कॉमन आ गए हैं। और इसमें हमारे कौन आएगा 2 और 3, इसमें हमारे कौन कौन एलिमेंट आएंगे 2 और 3, और बचा कौन 4। तो अब हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं, इसको हम देखो इस तरीके से बना सकते हैं। हमारा 1 यहाँ पे आया, ये हमारा ए है, और बीच में हमने लिखा 2 और 3, ये 2 और दूसरा एलिमेंट है हमारा 3, और यहाँ पे कौन है सिर्फ 4 है, और ये हमारा बी सेट है। तो ए सेट में हमारे कौन कौन एलिमेंट हुए 1 2 3, और बी में कौन कौन हुआ 2 3 4। तो ये हमारा डायग्राम से हम सेट्स को कैसे समझेंगे, वेन डायग्राम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर हम डायग्राम से सेट को समझें तो उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम से सेट्स को समझना एक बहुत इजी टॉपिक है। अब देखिए इसी में हमारी डेफिनेशंस हैं, 2 हमारे वर्ड्स हैं, इंटरसेक्शन एंड सेकेंड वन इज योर यूनियन। यूनियन को आप पहले पढ़ सकते हैं, इंटरसेक्शन को बाद में पढ़ सकते हैं। यूनियन देखो हमारा क्या होगा, यूनियन हम किसे बोलेंगे। अब हमारे ये 2 सेट थे, ए हमें पता है क्या था हमारा और बी हमें पता है क्या था हमारा, कौन कौन उसमें एलिमेंट थे। अब हम यूनियन किसे बोलेंगे, ए यूनियन बी। जो ये बीच में सिंबल है ये हमारा किस चीज़ का सिंबल है, ये हमारा यूनियन का सिंबल है यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे यूनियन। और इसमें हमारे ए यूनियन बी में हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे, हम कहेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बट विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं होने चाहिए हमारे एलिमेंट्स जो हैं इसमें, वो एलिमेंट हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए में हमारे कौन कौन एलिमेंट है 1 2 3, और बी में कौन है 2 3 4। 2 3 इसमें आ चुका है, और नेक्स्ट आया क्या आया 4, और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इंटरसेक्शन पे। और ये कौन से जो हमारा ये वेन डायग्राम है, कौन सा पोर्शन इंटरसेक्शन को शो कर रहा है एंड कौन सा पोर्शन यूनियन को शो कर रहा है, हम ये भी देखेंगे। नेक्स्ट वन इज योर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम दोबारा से सेम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3। वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी and elements of A are 1
2 3 एंड फॉर बी इज 2 3 4। एंड हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन का हम सबसे पहले देखते हैं सिंबल, कि हम इंटरसेक्शन में सिंबल क्या यूज़ करेंगे। इंटरसेक्शन में हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। यूनियन को हम यू से याद कर सकते हैं कि यूनियन है तो हमने यू जैसा सिंबल लगाया है ये वाला, और इंटरसेक्शन है तो हमने यू को उल्टा कर दिया जो हमारा इंटरसेक्शन बन गया है। और इंटरसेक्शन में अब हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी हमारे किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। और कॉमन एलिमेंट ए और बी में कौन कौन है, 2 3 2 3। तो ये हमारा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम में हम इंटरसेक्शन एंड यूनियन कैसे शो करेंगे वो देखते हैं ज़रा। हमारे पास दो सेट हैं, ए एंड सेकेंड वन इज़ योर बी, ठीक है। फिर से हमारे पास दो सेट हैं, एक डायग्राम में हम यूनियन दिखाएंगे और साइमल्टेनियसली हम उसी में सेम टाइप ऑफ डायग्राम में हम इंटरसेक्शन दिखा सकते हैं। अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन देखिए, हमारा ए पूरा था और बी पूरा था, ठीक है। कॉमन हम एक ही बार काउंट कर रहे थे, दोबारा काउंट नहीं कर रहे थे। तो हम क्या कहेंगे, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमें क्या देगा, ये पूरा पोर्शन हमें क्या दे रहा है, ये वाला सारा, ये हमारा क्या है, यूनियन है हमारा, ये सारा का सारा पोर्शन, ये सारा हमारा क्या है, यूनियन है, ठीक है। सारे एलिमेंट हमने कवर कर लिए और हमने उनकी यूनियन बना दी, ठीक है। तो हमारा वो यूनियन हो गया। और अगर इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कॉमन पोर्शन के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में हमारा जो हमारे पास कॉमन पार्ट है हम सिर्फ उसको काउंट करेंगे, और किसी बाहर वाले को जो सिर्फ ए में है या जो सिर्फ बी में है उन एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, अगर हम वेन डायग्राम से इनको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो। बाय वेन डायग्राम हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा इंटरसेक्शन है और ये हमारा क्या है, यूनियन है। ये हमारा इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम है फॉर टू सेट्स ए एंड बी, फॉर टू सेट्स ए एंड बी। इनको आगे ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम में कैसे काम आएंगे वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमारे वेन डायग्राम में ही, डायग्राम से ही हम कुछ डेफिनेशन और डिफाइन कर सकते हैं सेट्स के लिए ही। नेक्स्ट सेट है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी दो सेट की। तो हम दो सेट को डिसजॉइंट कब बोलेंगे, जब उनमें कॉमन कुछ भी ना हो। अगर हम कहें सेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर दो स्कूल हैं, एक गर्ल्स का है एक बॉयज़ का है, तो दिस वन इज़ फॉर गर्ल्स एंड दिस वन इज़ फॉर बॉयज़। तो इसमें कॉमन कुछ नहीं आएगा कि कोई बच्चा नहीं होगा कि गर्ल्स में भी होगा और बॉयज़ में भी होगा, गर्ल्स में बॉयज़ वालों को एडमिशन नहीं होगा, बॉयज़ में गर्ल्स वालों को एडमिशन नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट हमारे क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। उसके अलावा हम और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अगर ये हमारे हिंदी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट का सेट है और ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट का सेट है, तो हम नहीं बोल सकते कि ये सेट, ये वाला लेटर दोनों में कॉमन है, इसके अपने लेटर्स हैं, इसके अपने लेटर्स हैं। तो दोनों सेट हमारे क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट हमारा क्या होगा, उसके अलावा डिसजॉइंट सेट में अब हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये सेट हमारा ए है और ये बी है तो हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, फाई। और एक ये सेट हमारा एच मान लो और ये वाला सेट हमारा ई मान लो, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला सेट हमारा क्या है, फाई। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन खुद ही फाई आ जाएगा। फाई इज़ योर एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट देखिए, एक ये हमारा ए सेट है और दूसरा ये हमने बी सेट लिया है। ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट।
अगर मैं कहूँ a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि जो a में b के एलिमेंट हैं सबको हटा दो, उसमें से माइनस कर दो, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट है a माइनस बी। तो a माइनस बी वाले में वेन डायग्राम में हम कौन सा पोर्शन शो करेंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन शो करेंगे, कॉमन वाले पोर्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे और सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा क्या शो करेगा कि ये हमारा डिफरेंस ऑफ सेट है a माइनस बी है। इसी तरीके से अगर हम b माइनस ए देखें, फिर से ये हमारा a है और ये b है, और अब की बार हम देखें b माइनस ए, तो b माइनस ए हमारा कौन सा पोर्शन हो जाएगा, b माइनस ए हमारा हो जाएगा ये वाला पोर्शन सारा, कि हमने b वाले सेट में से हमने a के एलिमेंट सारे के सारे हटा दिए हैं, बेसिकली जो कॉमन एलिमेंट थे हमने वो हटा दिए हैं। तो इनको हम लिख कैसे सकते हैं, ये कहाँ चला गया, यहाँ आएगा ये, देखिए अब ठीक है। अब देखिए इनको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे कैसे, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी हमने कैसे लिखा है, ये a में से हमने कॉमन पोर्शन माइनस कर दिया, और कॉमन पोर्शन हमने कौन सा माइनस किया है, वो पोर्शन माइनस किया है जो a इंटरसेक्शन b में था, जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये हमारे पास क्या है, a इंटरसेक्शन b वाला पोर्शन है। तो a माइनस बी ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया, a में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर दिया, और b माइनस ए ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया है, b में से हमने कॉमन वाला पोर्शन डिलीट कर दिया है। यहाँ करली ब्रैकेट्स नहीं आएंगे क्योंकि ये सेट नहीं है, ठीक है। ये क्या आ गया, ये हमारा a मान लेते हैं इसको, a इंटरसेक्शन b, ये हमारा a इंटरसेक्शन b, कि हमने जब a माइनस बी किया तो हमने a में से कॉमन पोर्शन हटा दिया, और b माइनस ए किया तो हमने फिर से उसमें से कॉमन पोर्शन हटा दिया। तो ये वाले एलिमेंट प्योरली वो एलिमेंट आए हैं जो सिर्फ a में है या जो सिर्फ b में है। ये वो एलिमेंट a माइनस बी मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ a में है, प्योरली a में, b में है ही नहीं, और b माइनस ए वो एलिमेंट है जो सिर्फ b में है, a में है ही नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फिर से हम वही अपना पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम करते आ रहे हैं, 1 2 3 एंड नेक्स्ट वन इज़ b, b इज़ योर 2 3 4। तो a माइनस बी में हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे कि a में से हमने b के एलिमेंट हटा दिए, तो कौन आया, सिर्फ 1 आया। और b माइनस ए अगर हम करें तो b माइनस ए, b में से हमने a वाले एलिमेंट हटा दिए और क्या हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 4 बच गया है सेट का एलिमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स, हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये शायद अब 2020 में ये वाला टॉपिक हटाया हुआ है एनसीईआरटी से, अगर 11th वाले बच्चे कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन हटाया हुआ, लेकिन नॉलेज के लिए आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आएगा ही ना, तो अब आपकी हल्की सी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने करा दिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अगर आप 11th के सिलेबस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो सिर्फ, तो आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं ज़रा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स हमारा देखो क्या बनेगा, ये हमारा सिंबल है सिमेट्रिक डिफरेंस का, जो माइनस था ऊपर वो हमारा सिर्फ डिफरेंस का सिंबल था, लेकिन ये वाला हमारा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए डेल्टा बी। डेल्टा का मीनिंग हमारा सेट वाले चैप्टर में, सेट्स वाले चैप्टर में क्या बन गया, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो a माइनस बी एंड b माइनस ए का हमने क्या लिया है, यूनियन लिया है। अगर वेन डायग्राम से हम देखें, शेडेड पोर्शन हमारा कौन सा आएगा, अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो देखो ज़रा,
इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं, और हम बात कर रहे हैं A माइनस B की बात करते हैं पहले। A माइनस B, ये हमारा पूरा A है, कॉमन पोर्शन हटा देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, A माइनस B वाला पोर्शन हो गया है। और आगे हम यूनियन की बात कर रहे हैं, तो यूनियन में हमारा क्या आ जाएगा, यूनियन में हमारा हो जाएगा B माइनस A हमारा क्या बन जाएगा, दिस वन पोर्शन इज आर B माइनस A। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या बोल सकते हैं, जो शेडेड रीजन आया है वो हमें क्या शो कर रहा है, A डेल्टा B शो कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या बन गया, सारा A डेल्टा B बन गया है, और जिसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये वाला पोर्शन भी शायद अब की बार NCERT में रिलेटेड पोर्शन में ही है, ठीक है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है कि आप करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पक्का आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे सेट से रिलेटेड, जिनकी हमने बहुत सारी डेफिनेशन करी है, एंड हमने आज नया टॉपिक अपना क्या किया है, वेन डायग्राम का हमने अपना नया टॉपिक किया है, और कुछ टाइप के हमने सेट भी करे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना कुछ फॉर्मूलाज करेंगे जो हम वेन डायग्राम से हमने जो डिराइव करे हैं, और हम सेट्स में उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।